हरे कृष्णा। जैसे आप सब लोग जानते हैं या शायद नहीं पता हो, तो वर्ल्ड होली नेम वीक स्टार्ट हो रहा है कल से। और उस उपलक्ष्य में हम ये आज क्लास कंडक्ट कर रहे हैं, विश्व हरि नाम सप्ताह। है ना? मतलब पूरे वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड में जितने भी इस्कॉन के केंद्र मंदिर हैं, वहाँ पर 1 वीक, कल से जो वन हफ्ता शुरू होगा वेनसडे से, नेक्स्ट वेनसडे 17 से 24, पूरा वीक सभी भक्त लोग हरिनाम संकीर्तन के लिए निकलेंगे बाहर। वर्ल्ड होली नेम वीक तो हर साल मनाया जाता है पूरे उत्साह उत्साह से। पूरे विश्व भर के लोग पूरे विश्व में इसमें भाग लेते हैं। और इसी प्रकार से हमने भी कुछ योजनाएं बनाई है। इस्कॉन मंदिर अहमदाबाद में भी कुछ प्लानिंग्स योजना बना रही है। हमारे इस्कॉन यूथ लीग के अंदर भी अंतर्गत भी हमने अ, कई भक्तों ने मिलके इस पे बहुत अच्छा वर्क किया है। बैनर्स, पोस्टर्स, स्केड्यूल्स और सारा वर्कआउट किया, पूरी टीम है। तो बहुत जल्द वो आप लोग के साथ शेयर किया जाएगा। कल से ही शुरू हो रहा है, एकादशी है कल, महा उत्सव है कल का दिन भी। सो इसलिए हमने सोचा कुछ हरिनाम संकीर्तन के विषय में कुछ आज चर्चा किया जाए, है ना? हरिनाम संकीर्तन क्या है? ये हरिनाम संकीर्तन कई बार लोग आप में से जानते होंगे और कुछ लोग शायद नहीं जानते होंगे। सो हरिनाम संकीर्तन मीन्स जहाँ पे भक्त लोग इकट्ठा होके बाहर गलियों में, सड़कों में निकलते हैं और जोर से कीर्तन करते हैं मृदंग करताल के साथ। इसको बोलते हैं हरिनाम संकीर्तन या नगर संकीर्तन, है ना? सो भक्तों का समूह निकलता है सड़कों में, गलियों में, और वहाँ सब संकीर्तन करते हैं। इसको बोलते हैं संकीर्तन। तो ये पूरे वर्ल्ड में बहुत प्रसिद्ध है। और इसका स्टार्ट किया था चैतन्य महाप्रभु ने, आज से लगभग 550 वर्ष पूर्व। और ये कलयुग का युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन। हर युग में अलग अलग धर्म की पद्धति होती है। तो कलयुग के अंदर जो पद्धति है वो है हरिनाम संकीर्तन। हाँ। और इस हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से हम हजारों हजारों लोगों को भगवान की कृपा दे सकते हैं। ये एक माध्यम है कलयुग के अंदर। मास में अगर भगवान की कृपा को स्प्रेड करना है तो यही एक तरीका है। ये वातावरण को शुद्ध करता है और भगवान को और सभी लोगों को भगवान की कृपा से कनेक्ट करता है। सो पब्लिक चैंटिंग, जिसमें चैंटिंग होता है, डांसिंग होता है और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले किए जाते हैं, सब लोग नाचते हैं। और जैसे एक फिगर है का, दिख रहा है क्या स्क्रीन? तो ब्लैक दिख नो रहा है। प्रॉब्लम। ओके, एक मिनट फिर से करता हूँ। अभी? यस ब्रो। ओके, तो मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ आपको, और जिसमें हरिनाम संकीर्तन का वीडियो है ये। हरे वॉइस आ रहा है आप लोग को? यस ब्रो, क्लियर। कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Okay, थोड़ा समय लगेगा इसको। Okay, ठीक है, इसमें देखते हैं, चलेगा। Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Oh Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna तो नो इसमें आपने देखा कि कई सारे, कितने सारे डिवोटीज गैदर होके हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकली सब भक्त लोग
मिलते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं और दूसरों को भी इंगेज करते हैं, है ना। तो लोगों को ये थोड़ा अजीब दिखेगा, थोड़ा अनकॉमन अपीयरेंस है, या फिर नो लोगों को लगेगा कि ये सब लोग क्या कर रहे हैं सड़क पे आके, कुछ नाच गान कर रहे हैं या कुछ त्योहार मना रहे हैं कि क्या। बट चैतन्य महाप्रभु ने ये स्टार्ट किया था, ये प्रोसेस 500 वर्ष पहले। सो चैतन्य महाप्रभु, जैसे हम जानते हैं कि आज से 500 वर्ष पूर्व अ, नवदीप धाम में प्रकट हुए थे। और क्यों प्रकट हुए थे? युग धर्म को एस्टैब्लिश करने, ये हरि नाम संकीर्तन युग धर्म को एस्टैब्लिश करने। तो हर युग में आते हैं चैतन्य महाप्रभु, बट इस कलयुग में स्पेशल, ये कलयुग में कुछ स्पेशल हुआ था। जब चैतन्य महाप्रभु आए थे तो सिर्फ युग धर्म हरि नाम संकीर्तन स्प्रेड करने नहीं आए थे, पर स्वयं कृष्णा, जो चैतन्य महाप्रभु है, स्वयं कृष्णा, ओरिजिनल कृष्णा, वृंदावन श्याम सुंदर कृष्णा, वो आए थे अपने खुद की भक्ति को टेस्ट करने के लिए। हर कलयुग में चैतन्य महाप्रभु सिर्फ हरिनाम संकीर्तन स्प्रेड करके जाते हैं, पर इस युग में स्पेशल क्या है कि कृष्णा खुद अपनी भक्ति टेस्ट करने आए थे और दूसरों को वो टेस्ट देने आए थे। तो दोनों चीजें एक साथ हुई इस कलयुग के अंदर, बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन के सबको ये टेस्ट देना चाहते थे। तो इस तरह, तो जब चैतन्य महाप्रभु इस तरह से आए थे तो फर्स्ट हरि नाम संकीर्तन उन्होंने निकाला था नवदीप के स्ट्रीट पर। और वो ऐसा डिस्क्राइब किया गया है कि इतने सारे लोग थे, इतने सारे लोग थे कि अगर आप ऊपर ड्रोन कैमरा से उस संकीर्तन का अगर वीडियो लोगे तो आपको यू नो सिर्फ सबके ऊपर से बाल दिखेंगे। मतलब सुई फेंकोगे ना तो भी नीचे नहीं गिरे, इतने लोग थे, जमीन को टच नहीं होगी सुई, ऐसा डिस्क्राइब किया है। मतलब दो लोग के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं था कि एक बार सुई भी गिर के जमीन पे टच हुए। इतने लोग आए थे संकीर्तन करने, क्योंकि वो फर्स्ट संकीर्तन था, तो सारे पूरे सारे देवी देवता वहां पर आए थे मनुष्य के रूप में उस संकीर्तन में भाग लेने के लिए। तो ऐसा ही कुछ संकीर्तन हम निकालेंगे कल से। और संकीर्तन वर्ड यानी कि इसमें दो वर्ड है, सन और कीर्तन। सम मीन्स टुगेदर, साथ में, और कीर्तन मतलब गुणगान करना, ग्लोरीफाई करना या पुकारना। तो संकीर्तन मीन्स भक्त लोग एकत्र होके, एक साथ होके भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान को पुकारते हैं, इसको बोलते हैं संकीर्तन। तो प्रभुपाद ने बहुत एम्फेसिस दिया है ना संकीर्तन के ऊपर, बहुत सारा इंसिस्ट, प्रभुपाद बोलते थे कि रोज 1 घंटा संकीर्तन करना चाहिए भक्तों को। तो मैं कुछ लेटर्स पढ़ रहा था प्रभुपाद के, उसमें वो हरिनाम संकीर्तन के ऊपर कुछ सजेशन दे रहे थे। तो ये बहुत पावरफुल लेटर है, मैं भी सरप्राइज हो गया जब ये लेटर मैंने पढ़ा। तो ये प्रभुपाद लेटर लिखते हैं हरिनाम संकीर्तन के ऊपर, 17 मई 1969 को लिखा था, राय रामा जो उनके डिसाइपल थे उनको। तो ये पढ़िए, हाँ, ये हाईलाइट। My yes. Brahmananda नहीं also नहीं, that you यहाँ are. से ये हाईलाइट, ये है ना, मतलब बोल्ड में। My advice to you under the circumstances is that at least for 1 hour you must all go to have Sankirtan outside on the streets or in the park. That is your life and soul first business. The next business is completing the chanting of 16 rounds every day. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं पहले क्या करना है, 1 घंटा बाहर संकीर्तन करना है, देन 16 राउंड्स। तो ये ना, इतना इतना इम्पोर्टेंट है ये हरिनाम संकीर्तन।
तो इससे पहले ये समझना है हमको कि दो प्रकार के कीर्तन होते हैं, एक संकीर्तन जो हमने अभी वीडियो देखा, और दूसरा होता है अपना पर्सनल चैंटिंग जो हम 16 राउंड्स करते हैं वो। तो दोनों इम्पोर्टेंट है, पर दोनों में से ज़्यादा पावरफुल है संकीर्तन। जो हमारा पर्सनल चैंटिंग है वो मेडिसिन की तरह है, दवाई जो हम खाते हैं। पर जो संकीर्तन है वो इंजेक्शन की तरह है, पावरफुल डोज है वो, बूस्टर डोज, इंजेक्शन सीधा ब्लड में जाता है और व्यक्ति को ठीक करता है। इसलिए संकीर्तन ज़्यादा पावरफुल है हमारे पर्सनल चैंटिंग से। पर्सनल चैंटिंग में कैसा है कि हम अकेले होते हैं, जब करते हैं। पर संकीर्तन में कैसा है, सबका, सब लोग के साथ होते हैं, तो भगवान को वो प्रार्थना जल्दी पहुंचती है। जैसे अकेला व्यक्ति कोई आंदोलन नहीं खड़ा कर सकता, आप मोर्चा लेके जाओ, अकेला मोर्चा नहीं कर सकते, पर 1000 लोग आपके साथ मोर्चा निकालेंगे तो गवर्नमेंट के ध्यान पे आता है कि ये तो कुछ कर रहे हैं। ऐसे अकेला जप करना ठीक है, भगवान देखते हैं वो, बट जब साथ में मिलके उनका कीर्तन करते हैं, भगवान को बुलाते हैं, तो भगवान का बहुत जल्दी नजर जाता है कि ये लोग क्यों बुला रहे हैं मुझे, सारे भक्त लोग मिलके। तो इतनी सारी अपील एक साथ जब जाती है भगवान के पास तो वो स्पेशल बन जाता है फिर। उसमें जितने लोग फिर पार्टिसिपेट करते हैं सबको मर्सी मिलती है। इसलिए संकीर्तन ज़्यादा पावरफुल है हमारे पर्सनल जप से। तो इधर प्रभुपाद कहते हैं कि फर्स्ट बिजनेस है हमारा ये स्ट्रीट संकीर्तन, ठीक है। और फिर आगे बोलते हैं, पढ़िए, आउटडोर कीर्तन। Outdoor kirtan must be done, even at the cost of suspending all editorial work. पढ़ते जाओगे। तो ब्लर हो गया था ना। हाँ, ब्लर, ब्लर हो गया क्या हाँ. अभी? Okay. If need be, the whole temple can be locked, but the outdoor kirtan cannot be stopped. वो बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है कि मंदिर को ताला मार दो पर संकीर्तन बाहर जो जाते हैं वो नहीं रुकना चाहिए। सारे कार्य बाद में, पहले संकीर्तन होना चाहिए, है ना, फिर दूसरी सेवाएं होनी चाहिए, है ना। या फिर आगे दूसरे लेटर में कृष्णदास वो लिखते हैं सेम, तो इसमें बोलते हैं दीज This out आउटडोर। हाँ, पढ़ो। These outdoor kirtans should be rigidly followed at least 1 hour daily. सो दैट विल मेक आवर मूवमेंट पॉपुलर, है ना। सो लोगों को अगर हमें सबसे अच्छे तरीके से प्रचार करना है तो ये आउटडोर कीर्तन जो स्ट्रीट संकीर्तन है वो करना चाहिए हमें, है ना। यस। Your main business is Sankirtan. From everywhere, I'm getting good reports, especially from Boston, New York, Los Angeles, and Hawaii, that they are having good success by outdoor kirtans. तो आउटडोर कीर्तन में सबसे ज्यादा सक्सेस है, सबसे बेस्ट प्रीचिंग है आउटडोर संकीर्तन, नगर संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन। यस। Our more important business, side by side, DT worship is recommended. But when there is a question of accepting one of them, we shall prefer to accept chanting of Hare Krishna Mahamantra first. तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो है हरिनाम संकीर्तन। इस्कॉन में सबसे सबसे जो सेंट्रल, सबसे सेंट्रल और सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी वो जो है वो है हरिनाम संकीर्तन। और प्रभुपाद का ये मूड था, चैतन्य महाप्रभु का ये मूड था। चैतन्य महाप्रभु की आप जितनी पास टाइम पढ़ोगे मैक्सिमम में वो कीर्तन में ही होते हैं। कीर्तन पास टाइम्स ही उन्होंने मैक्सिमम की है अपने लाइफ में, अपनी लीलाओं में। सो चैतन्य महाप्रभु इवन, है ना, जब झारखंड फॉरेस्ट ट्रैवल, जब वृंदावन जा रहे थे वो पुरी से, तो बीच में झारखंड फॉरेस्ट आता है, झारखंड से होके जा रहे थे, तो वहां पर जो जंगल आता है, तो उस जंगल में भी जितने भी पशु थे, जैसे इधर है, हाँ, तो ये झारखंड फॉरेस्ट की तरफ जा रहे थे ऐसे कीर्तन करते हुए चैतन्य महाप्रभु। और ये इनके सर्वेंट थे बलभद्र भट्टाचार्य। तो जब जंगल से गुजरे थे तो सारे
शेर, चीता, भालू, हाथी, हिरन, सांप, सब लोग चैतन्य महाप्रभु के साथ कीर्तन करने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इनका जो सर्वेंट था ये बहुत घबरा गया था कि ये सारे जंगली जानवर आएंगे और अटैक करेंगे, तो ये तो बहुत डर रहा था। बट चैतन्य महाप्रभु एक्सटेसी में कीर्तन कर रहे थे, और सब शेर इन सबको बोला, आप चैंट द होली नेम ऑफ कृष्णा, महाप्रभु ऐसा बोले। तो सब लोग कृष्णा कृष्णा बोलने लगे। अब देखो, होली नेम, भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि पशुओं को भी वो शुद्ध कर देता है। पशु लोगों को भी चैतन्य महाप्रभु ने हरि नाम उच्चारण करना सिखाया। सारे हाथी कृष्णा कृष्णा बोलने लगे। और मतलब शेर और हिरन दोनों कृष्णा कृष्णा बोल रहे थे, जबकि ये दोनों दुश्मन है, शेर जो हिरन को खाता है। बट जब हरि नाम जब लेता है कोई व्यक्ति, तो वो इतना शुद्ध हो जाता है कि वो उसके अंदर जो आसुरिक भाव है वो नष्ट हो जाता है, और वो कृष्णा के नाम में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इस तरह से सभी यू नो जंगली जानवरों को महाप्रभु ने कीर्तन करना सिखाया, कीर्तन करवाया उनसे। सुचैंड हो तो इस तरह से, तो इसलिए ये प्रोसेस है बहुत सिंपल, पर है बहुत पावरफुल। हमें नहीं पता चलेगा कि ये प्रोसेस कैसे काम करता है, पर जब हम बाहर जाएंगे कीर्तन करेंगे, तो वो ध्वनि जब लोगों के कान में अंदर जाएगी, वो ध्वनि लोगों को शुद्ध करेगी एक्चुअली। चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को पूछते हैं कि इतने सारे जीवात्मा सब फंसे हुए हैं, कोई पेड़ में फंसा हुआ है, पेड़ के शरीर में फंसा हुआ है, कोई पशु की योनि में फंसा हुआ है, इन लोग का उद्धार कैसे होगा? ये लोग तो कुछ बोल नहीं पाते हैं, ये लोग कृष्ण का नाम नहीं ले सकते, तो इनका उद्धार कैसे होगा? हरिदास ठाकुर को पूछते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु, तो हरिदास ठाकुर उनको आंसर देते हैं कि ये जो हरि नाम है, ये गोलोक वृंदावन से आया है, और कोई भी ये ध्वनि किसी के भी कान में जाएगी, वो सुनेगा तो भी उसका उद्धार हो जाएगा। तो ये बात को ध्यान पे रखते हुए सभी भक्त लोग बाहर जाते हैं, स्ट्रीट पर कीर्तन करते हैं, जैसे हमने इस वीडियो में देखा कि सिर्फ मनुष्यों का ये उद्धार नहीं होता है, चींटी जो है, वहाँ कुत्ता जो है, बिल्ली है ना, कोई भी पशु है, पेड़ है, ये सब लोगों के कानों में ये हरि नाम की ध्वनि जाएगी, जो बोल नहीं सकते, तो वो लोगों का भी उद्धार हो जाएगा। इतना पावरफुल प्रोसेस है ये। तो ऐसे ही फर्स्ट शिला प्रभुपाद ने ये हरिनाम संकीर्तन आज से 50 साल पहले, 50-60 साल पहले न्यूयॉर्क में फर्स्ट स्टार्ट किया था, हिप्पीज के बीच में। और उनको भी ये कॉन्फिडेंट था कि जो ये हरि नाम को सुनेगा या उच्चारण करेगा, वो शुद्ध हो जाएगा, प्योर हो जाएगा, उसको फिर कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार हम देखते हैं हरि नाम पे जाते हैं तो कई भक्त लोग, कई बाहर के लोग जो नए होते हैं, उनको पता नहीं होता है, पर वो देखते हैं तो कुछ को लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोग आते हैं, ज्वाइन भी करते हैं हमारे साथ और नाचते भी हैं। कई बार हम संडे भी जाते हैं श्रीवास आंगन कीर्तन में, तो उसमें भी हमने कई लोगों को देखा है हमारे साथ जुड़ते हैं, कृष्णा कृष्णा बोलते हैं, हरे कृष्णा बोलते हैं। तो उतना भी वो बोलते हैं ना, उनका प्योरिफिकेशन हो जाता है, उनका उद्धार निश्चित है। इतना भी वो बोलते हैं तो गारंटी है उनका नेक्स्ट लाइफ ह्यूमन बर्थ ही होगा। उन्होंने जो भी रिस्क जो जीवन जी रहे थे कि पशु में योनि में जाना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा, वो सब स्किप कर हो जाते हैं उनका, सिर्फ एक बार कीर्तन में ज्वाइन करने से। तो आप सोचिए, हम ये 7 दिन अलग अलग एरिया में जाएंगे, अलग अलग लोगों के कानों में हरि नाम डालेंगे, और कुछ लोग शायद ज्वाइन भी करेंगे 1 मिनट 2 मिनट। तो वो सिर्फ 1-2 मिनट जो उन्होंने, वो लोग जो कीर्तन करेंगे,
वो उनको पूरे लाइफ के जितने भी गलत कार्य किए वो सब स्किप हो जाएंगे उनके, और नेक्स्ट उनको ह्यूमन लाइफ मिलेगा, ह्यूमन बर्थ मिलेगा। क्योंकि उन्होंने सिर्फ वो पूरे लाइफ के जो भी 60-70 ईयर्स जो जीवन जिया उसमें उन्होंने सिर्फ 1 मिनट ये कीर्तन किया। तो कितना पावरफुल प्रोसेस है, कितना मर्सीफुल प्रोसेस है ये ना। इवन मंदिर में आते हैं संडे संडे जो लोग कीर्तन करते हैं, संध्या आरती करते हैं, ये भी लोगों का उद्धार करते हैं। पावरफुल इफेक्ट है संकीर्तन का। तो इसलिए ये अपना कहाँ है गया। हम्म, तो संकीर्तन जैसे मैं बताया कि भगवान के नामों का उच्चारण करना, बट केवल वही नहीं है। इसके अलावा अगर हम बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो भी संकीर्तन है। भगवान के संदेश जब हम दूसरों को देते हैं तो वो भी संकीर्तन है। कीर्तन मीन्स भगवान का गुणगान करना। नामों का गुणगान करो या उनके उपदेशों का गुणगान करो या उनकी लीलाओं का गुणगान करो। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी संकीर्तन है। और वो उससे भी ज्यादा पावरफुल संकीर्तन है। क्यों ऐसा? क्योंकि जब हम कीर्तन करते हैं तो उसकी आवाज कुछ ही मीटर दूर जाती है। बट बुक डिस्ट्रीब्यूशन जब हम करते हैं, जैसे को बुक देते हैं, तो वो आज बुक लेगा, हमेशा बुक उसके साथ रहेगी, कुछ साल के बाद वो डिवोटी बन जाएगा। या फिर वो यहाँ अमेरिका में, जैसे इंडिया में किसी ने बुक खरीदी, वो अमेरिका में जाके पढ़ेगा तो वहाँ डिवोटी बन जाएगा। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू भगवान का गुणगान ज्यादा दूर तक जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं बृहद कीर्तन, बृहद मृदंग, सॉरी, बृहद मृदंगा। बृहद मीन्स बड़ा, विशाल, और मृदंगा मीन्स इंस्ट्रूमेंट, जो मृदंग बजाते हैं हम। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू भगवान का गुणगान ज्यादा दूर तक स्प्रेड होता है, एम्पलीफाई हो जाता है। कीर्तन करने से कुछ ही लोगों के कानों में जाएगा, बट बुक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू बहुत दूर दूर तक जाता है। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी संकीर्तन है। तो इसलिए, पर ये जो वर्ल्ड होली नेम वीक है इसमें हम कीर्तन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ऑफ कोर्स बुक डिस्ट्रीब्यूशन को भी हम इसमें ऐड करेंगे जिसमें कुछ डिवोटीज करेंगे। बट ये संकीर्तन यज्ञ जो है उस पे हम ज़्यादा विशेष फोकस करेंगे। अब ये संकीर्तन जो है, जो इसका इफेक्ट है वो क्या है? इफेक्ट ऑफ होली नेम। तो ये शिक्षाष्टकम का फर्स्ट श्लोक है। चेतोदर्पण मार्जनम भवमादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्म संपन्नम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो बताया है चैतन्य महाप्रभु ने ये अ, श्लोक लिखा है। उन्होंने हमको ये श्लोक दिया है। तो उन्होंने बताया कि ये हरिनाम संकीर्तन के टोटल 7 इफेक्ट्स होते हैं, 7 इफेक्ट होते हैं जब कोई हरिनाम संकीर्तन में भाग लेता है। तो सबसे पहला इफेक्ट क्या है? चेतो दर्पण मार्जनम। चेतो दर्पण मार्जनम यानी कि चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि अ, हमारा जो कॉन्शियसनेस है, हमारे जो चित्त है, वो सबसे पहले क्लीन होना शुरू होता है। सबसे पहले वो सफाई उसकी, हमारे जो चित्त है उसको कंपेयर किया चैतन्य महाप्रभु ने किसके साथ? आईने के साथ, मिरर के साथ। तो आईने में जब हम अपने आप को देखते हैं तो क्या दिखता है? हम अपने आप को देखते हैं जब आईने में, तो हमें दिखता है हम कौन है। ठीक है। तो अब ओरिजिनली हम सब जीवात्मा है, कृष्णा के अंश हैं। और हम सब के अंदर कृष्णा प्रेम है ऑलरेडी। प्योर लव कृष्णा ऑलरेडी हमारे अंदर है। हमारे अंदर मीन्स सभी जीवों के अंदर है। वो चाहे कोई भी भौतिक शरीर में हो, सभी जीवों के अंदर वो
कृष्णा प्रेम ऑलरेडी है, बट वो कवर हो चुका है, सारी कवरिंग्स उस पे लगी हुई है। और जब हम संकीर्तन करते हैं तो ये कवरिंग धीरे धीरे हटना शुरू होती है, इसको बोलते हैं मार्जनम। तो चित्त रूपी, तो चित्त हमारा जो, हमारी जो कॉन्शियसनेस है जो आईने के समान है, उसके ऊपर बहुत सारी धूल जमी हुई है। वो धूल की सफाई होती है सबसे पहले। तो जब वो धूल की सफाई होगी तब हम एक्चुअल में अपने आप को आईने में देख पाएंगे, और हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी में हम आ पाएंगे। हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या है? कृष्णा को प्रेम करना और कृष्णा की सेवा करना। तो जब तक ये धूल नहीं हटेगी तब तक हम अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को पहचान नहीं पाएंगे। ये धूल क्या है? चैतन्य महाप्रभु एक्सप्लेन करते हैं इस धूल का अर्थ क्या है। ये धूल का अर्थ है, ये धूल का मतलब है जो 6 शत्रु होते हैं हमारे अंदर: लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, इल्यूजन, एनवी। हमारी सेल्फिश इगोइस्टिक डिजायर इंजॉय करने की, हमारे जो भी बड़े एम्बिशंस हैं, मटेरियल एम्बिशंस, एस्पिरेशन, कैसे मैं और एंजॉय करूं, और सारे भौतिक आकर्षण उस धूल से कंपेयर किया है। और जित जैसे भोग करने की इच्छा है, जब वो इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है, और वो इच्छा अगर पूरी हो जाए तो लोभ उत्पन्न होता है। तो लस्ट, एंगर, ग्रीड, ये सारे, फिर ईर्ष्या, द्वेष, ये सारे धूल के समान है। तो सबसे पहला इफेक्ट चैंटिंग का क्या है कि ये धूल सबसे पहले हटती है हमारी चेतना से। सेकंड फिर क्या बताए? चेतो दर्पण मार्जनम, दूसरा है भव महादावाग्नि निर्वापणम। यानी कि सारे भौतिक कष्टों से हमें मुक्ति मिलती है। सबसे पहला क्लीन होता है हमारा कॉन्शियसनेस, फिर सेकंड सारे भौतिक कष्टों से मुक्ति मिलती है, सफरिंग से मुक्ति। कृष्णा बोलते हैं दुखालयम अशाश्वतम, है ना। ये दुख का सागर है यहाँ पर, जहाँ पे हम सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, और जितना हम सुखी होंगे, होने का प्रयास करेंगे, उतने ज्यादा दुखी रहेंगे हम। समुद्र में कोई व्यक्ति गिर गया है, वो सूखा कैसे हो सकता है? समुद्र में कोई व्यक्ति तैर रहा है, वो अपने आप को सुखाने का प्रयास करेगा तो नहीं होएगा कभी भी। अगर उसको सूखना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको समुद्र से बाहर निकलना पड़ेगा। उसी तरह से अगर हमको वास्तविक में एंजॉयमेंट करना है तो हमें इस भौतिक संसार से बाहर निकलना पड़ेगा। इस भौतिक संसार में थोड़ा बहुत जो हमें आनंद का अनुभव होता है, वो एक्चुअली माया का ट्रिक है, जो हमको कन्विंस कराने का प्रयास करती है कि यहीं पर ही सेटल हो जाओ, यहीं रहो, बाहर मत जाओ, और हमेशा इधर सफर करते रहो। ये माया का प्रपोजल है। तो भव महादावाग्नि, ना, मटीरियल वर्ल्ड को कंपेयर किया है, जो जंगल में जो अग्नि लगती है, आग लगती है। तो जब जंगल में आग लगती है तो कोई फायर ब्रिगेड से उस आग को बुझाया नहीं जा सकता। केवल अगर बारिश होए तभी उस आग को बुझाया जा सकता है। तो ये जो चैंटिंग है, ये जो संकीर्तन है, वो उस बारिश की तरह है। जो लोग जो 3 प्रकार के तापों से जल रहे हैं, उनके ऊपर ये हरिनाम संकीर्तन वर्षा की तरह एक्ट करता है। जो जैसे जंगल की आग को बुझाना एक व्यक्ति का काम नहीं है, पूरा मानव समाज भी उस आग को नहीं बुझा सकता। सिर्फ और सिर्फ बारिश से ही वो आग बुझ सकती है। ऐसे ये संकीर्तन प्रोसेस है कि भव महादावाग्नि निर्वापणम। फिर तीसरा है श्रेय कैरव चंद्रिका। अभी सारी नेगेटिव चीजें एलिमिनेट हो गई, चेतो दर्पण मार्जनम, भव महादावाग्नि निर्वापणम, है ना। सारा अनर्था क्लीन हो गए, सारे सफरिंग से मुक्त हो गए। अब पॉजिटिव कुछ देता है संकीर्तन। पॉजिटिव क्या है? तीसरी चीज, श्रेय कैरव चंद्रिका, मतलब कि अब हमको ब्लिस मिलता है,
चैंट कीर्तन करने से, चैंटिंग करने से। एक्चुअल ब्लिसफुल चीज हमको, हमारे अंदर अवेकन होती है। और श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, मतलब मून से कंपेयर किया है। इस संसार में सबसे ब्यूटीफुल चीज दो है ऐसा बताते हैं, एक चंद्रमा और दूसरा है लोटस। मून और लोटस, वाइट लोटस स्पेसिफिकली। तो जब शाम के समय, रात के समय जब चंद्रोदय होता है और उस चंद्रमा की किरणें जब कमल के ऊपर गिरती है, तो अल्टीमेट ब्यूटी इसको बोला गया है भौतिक संसार का, द बेस्ट ब्यूटी चीज। तो उसी तरह से जो हरिनाम संकीर्तन है वो चंद्रमा की तरह है। उसकी किरणें, मतलब उसकी ध्वनि जब जीवात्मा के ऊपर जाती है जो कमल की तरह है, तो वो कमल खिलता है। अब कमल अगर बंद है तो उसकी ब्यूटी और उसकी फ्रेगनेंस को हम रेलिश नहीं कर पाएंगे। पर ये कमल कब खिलता है? जब चंद्रमा की किरणें कमल के ऊपर पड़ती है, तब वो ब्लॉसम होता है, तब फ्रेगनेंस और ब्यूटी मैनिफेस्ट होता है। ऐसे ही होली नेम, हरिनाम, जब इन सब जीवात्माओं के कानों में जाता है, वो टच करता है, हार्ट को प्योरीफाई करता है, और फिर वो ब्यूटीफुलनेस, नेचुरल ब्यूटी, जो आत्मा की जो ब्यूटीफुल क्वालिटीज है, वो सब अवेकन होती है। अवेकन होने का अर्थ है कि उस जीवात्मा को पता चलता है कि मेरा क्या संबंध है कृष्ण से। और इसलिए चौथा स्टेप है विद्या वधु जीवनम। उसको नॉलेज मिलता है। क्या नॉलेज मिलता है? कि मैं कौन हूँ, कृष्ण भगवान कौन है, मेरा और भगवान से क्या संबंध है, और मेरा पर्पस क्या है। भगवान की इच्छाओं को पे समर्पित होना, सरेंडर होना। जितना ज़्यादा सरेंडर होएंगे उतना ज़्यादा एक्सटेसी हमें फील होगा। जितना रिजर्व्ड रहेंगे उतना कम एक्सटेसी मिलेगा। जितना रिजर्व रहेंगे उतना हम ज़्यादा अपने आप को चीट करेंगे। तो विद्या वधु जीवन मीन्स उसको सारा नॉलेज मिल जाता है अगर वो संकीर्तन में लगा रहता है तो ना। और वो कन्विंस्ड हो जाता है कि मटेरियल वर्ल्ड टेम्पररी है, मिजरेबल है, और मुझे सिंपली सिर्फ कृष्णा को सरेंडर होना है। हम कृष्णा को सरेंडर क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि हम माया को सरेंडर होने की आदत हो गई हमारी, इसलिए हम भगवान को सरेंडर नहीं हो पाते। हमें सरेंडर तो होना ही पड़ेगा, या तो कृष्णा को, अगर कृष्णा को नहीं तो माया को। एनी हाउ हमको सरेंडर होना ही है। हर बार जब अपनी इच्छा, हमारे अंदर जब इच्छा आती है कुछ देखने की, कुछ टेस्ट करने की, कुछ सुनने की, उतना ही बार हम माया को सरेंडर होते हैं। बट सरेंडर बहुत सिंपल चीज है। कृष्णा बोल रहे हैं जस्ट सरेंडर अनटू मी। सबसे इजी, सबसे सिंपल और सबसे नेचुरल होता है कृष्णा को सरेंडर होना। आत्मा के लिए सबसे इजी, सबसे नेचुरल और सबसे सिंपल। बट हम इतने अननेचुरल हो गए हैं कि हमारे लिए सरेंडर अभी बहुत डिफिकल्ट हो गया है। पर ये हरिनाम के पावर से हमारा जब अंदर का जो डस्ट क्लीन होता है, हमारी जो सफरिंग्स कम हो जाती है, और जब रियल नॉलेज अवेकन होता है, तब हमारे लिए सरेंडर बहुत नेचुरल हो जाता है। और सरेंडर मीन्स कृष्णा को प्रेम करना और कृष्णा की सेवा करना। ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं हमें संकीर्तन करने से। हमें ही नहीं, इवन जो लोग इस संकीर्तन को सुनते हैं उनको भी। फिर फर्दर बताएं आनंदाम बुद्धि वर्धनम। जब हम कृष्णा को सरेंडर होंगे तब हमारे अंदर अनलिमिटेड ट्रांसेंडेंटल एक्सटेसी मिलेगा। आनंदाम बुद्धि वर्धनम। हैप्पीनेस, इस भौतिक संसार का हैप्पीनेस जो है वो एक बूंद की तरह है। डेजर्ट में हम पानी का बूंद जैसे मिलता है ना, वैसा है। बट जिसको ये चैंटिंग, ये संकीर्तन में जिसको आनंद आता है, वो आनंद के सागर में डुबकी लगाता है। आनंदाम बुद्धि वर्धनम। प्रतिपदम, हर मोमेंट उसको वो एक्सटेसी अनुभव होती है। पूर्णामृत स्वादनम, हर मोमेंट को वो
उस हैप्पीनेस को वो रेलिश करता है। और फिर सर्वात्मा स्नपनम, मतलब कि ये जो संकीर्तन है जो हमको आनंद देता है वो इस भौतिक संसार के परे वाला आनंद है, कंप्लीट हैप्पीनेस, सर्वात्मा स्नपनम। और ज़्यादा हमको प्योरीफाई करता है, ज़्यादा हमको ब्लिसफुल देता है, सारे मिसकंसेप्शंस दूर कर देता है, हमारा हृदय को शुद्ध करता है। तो इस श्लोक के अंदर ये शिक्षाष्टकम के फर्स्ट श्लोक के अंदर चैतन्य महाप्रभु ये 7 बेनिफिट्स हमको बताते हैं हरिनाम संकीर्तन के। तो भक्तों के अंदर ये भाव होता है ना। डिवोटीज क्या बहुत मर्सीफुल होते हैं, वो सिर्फ अपना ही उद्धार नहीं सोचते, बट सभी जीवों का उद्धार सोचते हैं। प्रहलाद महाराज ये 7वें कैंटो में ये प्रार्थना करते हैं भगवान नरसिंह देव को, 7:9:44 में। पढ़िए इसका ट्रांसलेशन, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भक्त का क्या मूड होता है और किस मूड से वो संकीर्तन करता है। यस। My Lord, my dear Lord Narsimdev, I see that there are many saintly persons indeed, but they are interested only in their own deliverance, not caring for the big cities and towns. They go to the Himalayas or the forest to meditate with vows of silence, mourn vrat. They are not interested in delivering others. As for me, however, I do not wish to be liberated alone, leaving aside all these poor fools and rascals. I know that without Krishna consciousness, without taking shelter of your lotus feet, one cannot be happy. Therefore, I wish to bring them back to shelter at your lotus feet. हम्म। तो भक्त जो है केवल अपना उद्धार नहीं सोचता है ना। जो पर इधर प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं, कुछ कुछ कई साधु कैसे होते हैं, वो बड़े बड़े शहरों में रहना पसंद नहीं करते, वो हिमालयों में या जंगलों में जाते हैं और मौन व्रत धारण करते हैं। दूसरों के उद्धार की उनको बिल्कुल चिंता नहीं रहती है। बट प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं मुझे सिर्फ अपना उद्धार नहीं करना है, मुझे सबका उद्धार करना है, सबको आपकी शरण में लेके आना है, क्योंकि मुझे पता है कोई आपकी शरण में अगर नहीं आएगा वो कभी सुखी नहीं रह पाएगा, इसलिए मुझे उनको आपकी शरण में लेके आना है। ये भागवतम की प्रेयर है। तो सभी जीवों को भगवान की शरण में लेके आने का सबसे जो उत्तम तरीका है कलयुग के अंदर, वो है ये संकीर्तन प्रोसेस। जो हमको अभी अपॉर्चुनिटी मिलेगा ये 7 दिन, कि हम सभी जीवात्माओं को कृष्णा से कनेक्ट करें। उसमें आप कोई भी सर्विस कर रहे हो, आप कीर्तन कर रहे हो, मृदंग बजा रहे हो, करताल बजा रहे हो, या जोर से भगवान का नाम का उच्चारण कर रहे हो, या आप बैनर पकड़ रहे हो, है ना, या फिर आप लोगों को इनवाइट कर रहे हो, ये सब कुछ संकीर्तन के अंदर इंक्लूडेड है। और इस तरह से हम लोगों के साथ भगवान की कृपा शेयर करते हैं, भगवान की मर्सी को शेयर करते हैं। तो ये यू नो मोस्ट कंपैशनेट, मतलब क्या बोलेंगे, सबसे बेस्ट फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटी है ह्यूमन लाइफ के अंदर, जिसमें हम लोगों के सफरिंग्स को परमानेंटली सॉल्व करते हैं और उनको बेस्ट गिफ्ट देते हैं। इसके अंदर हम्म, ये भजन के अंदर आता है, चैतन्य महाप्रभु जब संकीर्तन करते हैं, अर्ली मॉर्निंग निकल जाते हैं, जब सूर्योदय होता है, अर्ली मॉर्निंग अरुणोदय, तो चैतन्य महाप्रभु भक्तों के संग गलियों में निकलते हैं संकीर्तन करने। इसका एक्चुअली पीपीटी है एक। ये दिख रहा है क्या पीपीटी? Yes, Prabhu. सो तो उड़ीलो अरुणा पूरब भागे, द्विजमणि गौरा अमनि जागे, भकत समूह लोहिया साथे गेला नागर भाजे। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु डिवोटीज के संग में निकलते हैं अर्ली मॉर्निंग,
नवदीप धाम में जब थे, इस चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, श्रीवास ठाकुर, गदाधर सब। और कैसे करते हैं कीर्तन? ताथाई ताथाई बाजला खोल, घन घन ताहे झाझेरा रोल। मृदंग और करताल प्ले करते हुए जा रहे हैं। ताथाई ताथाई मीन्स मृदंग, और आ, झाझस यानी कि करताल। इस तरह से ये प्रेमे ढला ढला सोनार अंग, चरण नुपुर बाजे। तो चैतन्य महाप्रभु का फॉर्म कैसा था? सोनार अंग यानी गोल्डन फॉर्म था। और कृष्ण प्रेम में वो उन्मत्त थे। और उनके पैरों की जो नुपुर है बाजे, चरण नुपुर बाजे, पैरों के चरण, पैरों में जो उनके नुपुर हैं वो आवाज करते हैं। और फिर क्या कीर्तन करते हैं? मुकुंद माधव यादव हरि, बोले ना बोलो रे वादा ना भूरी। सबको वो चैंटिंग करवा रहे हैं, आप हरि का नाम लो, मुकुंद माधव यादव हरि, ये सबसे बोल रहे हैं। और रिक्वेस्ट कर रहे हैं। रिक्वेस्ट क्या कर रहे हैं? कि मिछे निदा बसे गेलो रे राती, दिवस शरीर साजे। कि आपने रात वेस्ट कर दी सोने में, और दिन आप वेस्ट करते हो शरीर को सजाने में। दिवस शरीर साजे। सबको इस तरह से उठा रहे हैं, सुबह सुबह सबको नींद से जगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि उठो, आप लोगों ने रात वेस्ट कर दी सोने में, और दिन जो है शरीर को मेंटेन करने में आप लगा रहे हो। और फिर उपदेश दे रहे हैं, एमाना दुर्लभ मानव देहो, पाइया की कोरो भावना के हो। कि ये रेयर ह्यूमन बॉडी आपको मिला है, पर आप इस गिफ्ट का कोई केयर नहीं करते हो। ना दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है, और उसका आपको बिल्कुल भी अप्रिसिएशन नहीं है। कितना दुर्लभ है ये मानव शरीर। आपको क्या करना चाहिए? एबे ना भजिला यशोदा सूता। आप यशोदा सूत का आपको भजन करना चाहिए, पर वो आप नहीं कर रहे हो। और इसलिए क्या हो रहा है आपके साथ? चरा में पोरी बेलाजे, है ना? धीरे धीरे आप मृत्यु के और नजदीक आते जा रहे हैं। और आपने अभी तक कृष्णा का भजन नहीं किया, यशोदानंदन का भजन नहीं किया। फिर बोलते हैं, उदिता तपना होइले अस्ता, दीना गेलो बोली होई बे व्यस्त। कि जैस जब जब सूर्य उगता है और अस्त होता है, आपका एक दिन निकलता है, आपका एक दिन व्यस्त मतलब वेस्ट हो जाता है। तो फिर क्या? तबे केनो एबे आलस होए ना भाजे हृदय राजे। तो फिर क्यों आप इस तरह से फालतू बैठे हुए हैं और भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं? आपका दिन निकलते जा रहा है, वेस्ट होते जा रहे हैं। आइडल मत बैठो और भगवान की सेवा करो। जो आपके हृदय में वास करते हैं उन भगवान की सेवा करो। जीवन अनित्य जार, जाना है सार। ये लाइफ जो है टेम्पररी है। और नाना विधा विपद भार, बहुत सारे विपदाएं हैं, बहुत सारे मिजरीज हैं। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, इसलिए नाम आश्रय करो। हरि नाम का शेल्टर लो, नाम आश्रय करो। और यही आपका एकमात्र बिजनेस है। ठाकह आपना काजे, यही आपका एक बिजनेस है। जीवेर कल्याण साधन काम, ना जगत आसी मधुर नाम। तो जीवों को कल्याण करने के लिए इस जगत में ये मधुर नाम आए हैं, मतलब हरि नाम आए हैं। अविद्या तिमेरा तपन रूपे, हृद गगने बिराजे। और ये हरि नाम कैसे उद्धार करता है? जीवों के अंदर जो अंधकार है, हृदय में जो अंधकार और सारे अनर्थात है, उसको दूर करता है। और सबके हृदय को शुद्ध करता है। हृदय गगन विराजे। कृष्ण नाम सुधा कोरी अपान, जुड़ाओ भक्ति विनोद प्राण। तो ये कृष्ण नाम का आस्वादन करो। और भक्ति विनोद ठाकुर
रिक्वेस्ट कर रहे हैं सभी से। उन्होंने ये भजन लिखा है कि इस हरि नाम का उच्चारण करो, पूरे जो 14 लोग हैं, नाम बिना किच्छू नाही को आर 14 भुवन बाजे, जितनी ये 14 प्लैनेट्स में, 14 प्लैनेटरी सिस्टम में हरि नाम के अलावा और कोई भी पावरफुल चीज नहीं है इस 14 भुवन में। इस तरह से भक्ति विनोद ठाकुर ये भजन लिखते हैं, और हरि वो देखते हैं चैतन्य महाप्रभु किस तरह से संकीर्तन करते हैं, किस मूड से संकीर्तन करते हैं, इस भजन से हम समझ सकते हैं। तो इसलिए इसमें बहुत उत्साहपूर्वक आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। हमने देखा कितनी ग्लोरीज है हरिनाम संकीर्तन की ना। तो हम कल से हर रोज इस संकीर्तन को इस संकीर्तन में जाएंगे, मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों टाइम। तो सुबह मंदिर से हर रोज सुबह 6:30 बजे, सुबह अरुणोदय, जो चैतन्य महाप्रभु जिस टाइम पर जाते थे वो, तो उतने अर्ली मॉर्निंग हम निकलेंगे संकीर्तन के लिए, 6:30 से 7 बजे, आधा घंटा। और इवनिंग में जाएंगे हम 7:30 से 9, ये पूरा वीक। तो आप सभी डिवोटीज से रिक्वेस्ट है कि इस नगर संकीर्तन में आप सभी को आना है और उत्साहपूर्वक पार्टिसिपेट करना है। हर रोज अलग अलग एरिया में हम जाएंगे, अलग अलग जगहों पे जाएंगे और ये संकीर्तन करेंगे। और अहमदाबाद की अलग अलग गलियों में, सड़कों में हम जाएंगे और वहाँ ये हरिनाम संकीर्तन विथ बुक डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा हम इसको करेंगे। ठीक है, तो मॉर्निंग 6:30 और इवनिंग 7:30, ये दो टाइम है और दोनों में आना है। ठीक है, सो किसी का कोई प्रश्न संकीर्तन के विषय में? एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? कल एकादशी भी है, बहुत ऑस्पिशियस दिन भी है। तो ऊपर से हम संकीर्तन करेंगे तो और ऑस्पिशियस हो जाएगा हमारे लिए। ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम लेना चाहिए और दूसरों को भी हरि नाम देना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ हम एंड करते हैं। हरिनाम संकीर्तन की जय, शिला प्रभुपाद की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्णा।